हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 20 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में ओ यांग और मिया एक होटल में जाते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि उनको सेपरेट रूम नहीं मिल सकते। इट मीन्स कि पूरे होटल में सिर्फ एक ही रूम बचा है जिसमें उन दोनों को एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। तो ये सब सुनकर ओयांग तो उस रूम में रहने के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन मिया को बहुत प्रॉब्लम होती है और मिया ओयांग के साथ एडजस्ट करने के लिए मना कर देती है। लेकिन बाद में ओयांग उस रूम को बुक करने के लिए कह देता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो दोनों रूम में एंटर होते हैं तो मिया डायरेक्टली जाकर सोफे पे लेट जाती है और ओयांग से कहती है कि आज मैं सोफे में ही सोऊंगी। ये सब सुनकर ओयांग मिया से कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम सोफे में क्यों सोओगे, तुम बेड पे सो, तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हें सोफे में सुलाऊंगा और अपने आप आराम से बेड पे सो जाऊंगा। ये सब देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए तुम बेड पर सो। तो मिया कहती है कि नहीं, मैं तो सोफे पर ही सोऊंगी। तुम्हें पता ना कि तुम आज फाइटिंग करके आ रखे हो और तुम पे कितनी सारी चोट भी लग रखी है, तुम्हारा पूरा शरीर दर्द कर रहा होगा, इसलिए तुम आराम से बेड पे सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें सोफे में सोना है तो तुम सो जाओ, बस अब मेरे साथ इतना ज्यादा आर्ग्यू मत करो। थोड़ी ही देर में मिया सोफे में बैठे बैठे सो जाती है और वो गिरने वाली होती है, तब तक ओयांग वहाँ पर आ जाता है और वो मिया को गिरने से बचा देता है और उसके बाद वो मिया को सोफे से बेड पर सुला देता है। ओयांग को ऐसा लगता है कि मिया सच में सो रखी है, बट दरअसल मिया बस नाटक कर रही होती है। और जब वो देखती है कि ओयांग उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है तो ये सब देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है। मिया को बेड पर सुलाने के बाद ओयांग उसके सामने बैठ जाता है और उससे बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी ज्यादा सिली हो, तुम ऐसी बातें करती हो जो कि मेरे समझ में भी नहीं आती है, बट तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, पर तुम्हारा दिल सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। पता नहीं क्यों जिस दिन तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें और चैनसे को एक साथ रिलेशनशिप में लेकर आने के लिए कहा था, तो उस दिन मैं पूरी रात भर सो नहीं पाया था और यही सोच रहा था कि अगर सच में ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारे डैड की इन बातों से मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बट उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई विश कि मैं तुम्हें ये सब जब तुम उठी रहती तब बताता, बट क्या करूँ, जब तुम उठी रहती हो तो मेरे पे हिम्मत ही नहीं आती है कि मैं तुमसे अपने दिल की बातें बोल सकूँ। बट आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं हमेशा बस तुम्हारे ही साथ रहूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँ ही ना। ओयांग को ऐसा लगता है कि मिया सो रही है, इसीलिए वो उसकी बातें नहीं सुन सकती है, बट उसको क्या पता था कि मिया तो उठ रखी है और उसकी सारी बातें भी सुन रही है और इसी तरीके से वो मिया को अपनी सारी दिल की बातें बता देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मिया ने ये सारी बातें सुन चुकी है। तो जब ओयांग इसी तरीके से बात कर रहा होता है तभी उसको लीदो का फोन आ जाता है, इसलिए वो भागकर बाथरूम में चला जाता है और लीदो से बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो लीदो उससे बोलता है कि जैसे ही वे को पता चला कि तुम फ्रांस से बैंकॉक जा रहे हो तो वो बैंकॉक चली गई और वो बैंकॉक में ही तुम्हारा इंतजार भी कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पर जाओगे और वो तुम्हें सरप्राइज देगी। ये सब सुनकर ओयांग बहुत ही शॉक हो जाता है और लीदो से बोलता है कि वे वहां पर क्यों गई, हम तो बैंकॉक जा ही नहीं रहे। एक्चुअल में मिया का पासपोर्ट खो गया है जिसके कारण हम बैंकॉक नहीं जा सकते, इसीलिए हम कल डायरेक्ट चाइना आ रहे हैं। ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि तुम मिया के साथ हो। तो ओयांग कहता है कि हाँ, वो मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई है। तो लीदो कहता है कि चलो ठीक है, फिर अब मुझे ही बैंकॉक जाकर वे को लेकर आना पड़ेगा। दूसरी तरफ चैन से ओरे के डैड को ओयांग को किडनैप करने के लिए बोलता है और उनको बताता है कि ओयांग अब बैंकॉक जाएगा अपना मैच खेलने के लिए और वहीं जाकर आपको उसे किडनैप करना पड़ेगा। ये सब सुनकर ओरे के डैड बोलते हैं कि पहले तुमने मुझे एंडी को किडनैप करवाया और अब तुम मुझे ओयांग को किडनैप करने के लिए बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये इलीगल है और मैं अभी अभी जेल से छूट के आ रखा हूँ, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ। तो चैन से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको संभाल दूंगा और मैं आपको दोबारा से जेल भी नहीं जाने दूंगा और वैसे भी आपको ओयांग को किडनैप करके कुछ पैसे ही तो मांगने हैं। ओयांग के डैड के पास पैसों की कमी थोड़ी है, देखना वो हमें बहुत ही जल्द आसानी से पैसे भी दे देगा और वैसे भी आप कैसे भूल सकते कि उसने आपके साथ कितना ज्यादा बुरा किया है और मेरी मानो तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है ओयांग के डैड से बदला लेने का। चैन की ये सारी बात सुनने के बाद ओरे के डैड उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देते हैं और इसी तरीके से चैन से ओरे के डैड से हर गलत काम करवाता था और अपने आप साइड हो जाता था ताकि लास्ट में ब्लेम आए तो ओरे के डैड पर ही आए, उस पर कुछ भी ब्लेम ना आए। नेक्स्ट डे मिया और ओयांग रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो मिया बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है रात की बातें सोच सोच कर। उसको तो ओयांग को देखकर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो ओयांग से अपनी आंखें भी नहीं मिला पा रही थी, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और ओयांग उसको देखकर काफी शॉक हो जाता है कि इसको आज क्या हो गया, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। दूसरी तरफ मिया तो बस अपना ब्रेकफास्ट ही कर रही होती है और ओयांग की तरफ देख ही नहीं रही होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने जन्मों जन्म से खाना ना खाया हो। ओयांग उससे बोलता है कि क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। तो मिया कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम इतने जल्दबाजी में खाना क्यों खा रही हो, आराम से खाओ। तो मिया कहती है कि हमने इस खाने के लिए पैसे दे रखे ना, इसलिए मैं इसे पूरा खाऊंगी और तुम भी खा लो, मुझे इस तरीके से देखो मत। तो ये सब देखकर ओयांग को पक्का शक हो जाता है कि मिया ने कल रात को उसकी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो उससे बोलता है कि तुम कल रात को सो रखी थी या फिर मेरी बातें सुन रही थी। सब कुछ पता होने के बाद भी मिया उससे बोलती है कि कौन सी बातें, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, आई थिंक तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ओयांग की बातें सुनकर मिया को रात की बातें याद आने लग जाती है और वो और भी जल्दी खाना खाने लग जाती है। तो उसके बाद ओयांग मिया से कहता है कि ठीक ही और तुमने कल रात की बातें नहीं सुनी। ओयांग की ये सारी बातें सुनकर मिया उससे बोलती है कि मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैं और भी ज्यादा खाना खाऊंगी, तुम यहीं पर ही बैठो, मैं अपने लिए और ज्यादा खाना लेकर आती हूँ। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से पतली गली से निकल जाती है। दूसरी तरफ किसी तरीके से पैसे जुटा के वे बैंकॉक चली तो जाती है, लेकिन उसके पास अब एक पैसा भी नहीं बचता है कि वो वहाँ पर कुछ स्टे करके खाना भी खा सके। बेचारी बस दूसरों को ही देखती रहती है जो उसके सामने बैठकर टेस्टी खाना खा रहे होते हैं। तो उसके बाद वो अपने बैग पे चेक करती है तो उसके बैग पे बस कुछ चिल्लर होते हैं जिससे सिर्फ पानी आ सकता था। बस वे तो इसी आस में थी कि कब ओयांग आएगा और वो उसको टेस्टी खाना खिलवाएगा और वो उसके साथ घूमने के जाएगी। थोड़ी देर में वो अपने लिए बड़ी मुश्किल से एक पानी की बोतल लेती है, तभी उसको उसके भाई का मैसेज आता है जिस पर उसे पता चलता है कि ओयांग अब बैंकॉक नहीं आ रहा है बल्कि वो वापस चाइना जा रहा है। दूसरी तरफ मिया और ओयांग ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे वापस आ जाते हैं और मिया अभी भी सोच रही होती है कि वो किस तरीके से ओयांग की कल की बातों पर रिएक्ट करे। एक तरफ से उसे ये सब अच्छा भी लग रहा था तो दूसरी तरफ उसको ये भी लग रहा था कि ये सब गलत है। तो उसके बाद वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। तभी ओयांग को वे का कॉल आता है और वो ओयांग से कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ तुम्हारा बैंकॉक पर वेट कर रही हूँ, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी, बट अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि तुम तो यहाँ पर आ ही नहीं रहे हो, तुम हो कहाँ, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि पहली बात तुम्हें बैंकॉक जाने के लिए कहा किसने, क्या मैंने तुम्हें वहाँ पर आने के लिए कहा था? तो वे कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, इसमें मेरी क्या गलती है, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है, मैं बस पानी से ही काम चला रही हूँ। तो ओयांग कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब तुमको उस गलती का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए अब तुम बैंकॉक में ही रहो क्योंकि मैं तो वापस चाइना जा रहा हूँ। और ऐसे ही कहकर वो कॉल काट देता है। बेचारी वे वहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही मिया को पता चलता है कि वे अकेले बैंकॉक में है तो वो ओयांग से कहती है कि हमें बैंकॉक जाकर वे को लेकर आना चाहिए। तो ओयांग कहता है कि मैंने उसे वहाँ पर जाने के लिए नहीं कहा था, ये सब उसी की गलती है। तो मिया कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लीडो की बहन है, जैसा भी बिहेव करती है, लीडो ने हमारी कितनी बार मदद की है, इसलिए हमें उसकी बहन को वहाँ पर से लेकर आना चाहिए। जब वो दोनों इसी तरीके से इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी उनकी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जैसे ही ओयांग दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हो रखा है जो कि गुंडा लग रहा था। तो ओयांग उनसे बोलता है कि क्या हुआ, आपको किससे मिलना है? ये सब सुनकर वो लड़का उससे बोलता है कि मुझे मिया से मिलना है क्योंकि मिया ने मेरे फादर की जान बचाई थी। तो ओयांग कहता है कि ओ आप उन अंकल के बेटे हो, एक सेकंड में अभी मिया को बुलाता हूँ। और ऐसा ही कहकर वो मिया को बुलाता है। थोड़ी ही देर में मिया उनके सामने आती है तो वो लड़का उनसे बोलता है कि आपने मेरे फादर की जान बचाई थी ना, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे घर चलेंगी और उन्होंने मुझे आपको रात को डिनर पर इनवाइट करने के लिए भी कहा है। तो ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि नहीं नहीं, हमने उन अंकल की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो हमारा फर्ज है, आपको ये सब फॉर्मेलिटीज निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से मिया उनको मना कर देती है, लेकिन तभी ओयांग उनकी जेब में गन देखता है और गन को देखकर ओयांग काफी डर जाता है, इसलिए वो उनसे बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों ही आपके घर पे डिनर करने के लिए आ जाएंगे और आपके पापा से भी मुलाकात कर लेंगे। तो ये सब देखकर मिया उससे बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमें जाने की क्या जरूरत है, हमें तो कल दोबारा चाइना जाना है ना। तो ओयांग मिया को चुप कराता है और उनकी गन की तरफ इशारा करता है। उनकी गन देखकर मिया भी उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। थोड़ी ही देर में मिया और ओयांग सहम कर उनकी कार में बैठ जाते हैं। तभी ओयांग मिया का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओयांग का इस तरीके का सपोर्ट देखकर मिया को बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों मिया और ओयांग को इस तरीके से घूर रहे होते हैं जैसे कि वो उनका वेलकम करने के लिए नहीं बल्कि उनको किडनैप करके ले जा रहे होंगे। उन दोनों की शक्ल को देखकर मिया को बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो सोचती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में ओयांग और मिया उस लड़के के फादर से मिलते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि टेबल पर मिया का बैग रख रखा है जिसपे मिया का पासपोर्ट और फोन था। मिया अपने बैग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे बोलती है कि आपको मेरा बैग कहाँ से मिला? तो वो उनसे बोलते हैं कि हमें आपका बैग तो मिल गया और वो इंसान भी मिल चुका है जिसने आपका बैग चुराया है। बाय द वे, जब आप मेरे पापा की हेल्प कर रही थी तभी इस लड़के ने आपका बैग चुरा दिया था, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम आपको ये बैग आपके पास वापस दे दें।
उसके बाद उस लड़के के डैड मिया को थैंक यू बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तो मिया उससे बोलती है कि आपको थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने मेरा बैग वापस लौटा दिया, मेरे लिए इतना काफी है। इस बैग पे मेरा पासपोर्ट था और अगर वो खो जाता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाती। तो ये सब सुनकर वो लड़का उससे कहता है कि यही वो लड़का है जिसने आपका ये बैग चुराया था, आप बताओ इसके साथ क्या करना है। तो मिया उनसे बोलती है कि मुझे मेरा बैग वापस मिल गया, मेरे लिए इतना काफी है, अब आप एक काम करिए कि आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये सब सुनकर वो अपने डैड से बोलता है कि डैड ये तो इस लड़की को छोड़ने के लिए कह रही है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अब ये जो भी बोलेगी इस लड़के के साथ वैसा ही होगा। तो ये सब देखकर वो गुंडा उनसे बोलता है कि सच में तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है, आजकल तुम्हारी जैसी लड़की मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरीके से वो गुंडा ओयांग से बोलता है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये प्यारी सी लड़की है। ये सब सुनकर ओयांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बट मिया उनसे बोलती है कि नहीं, ओयांग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरा बॉस है। तो वो डॉन बोलता है कि आई एम सो सॉरी, आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये आपका बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ वे जिसने आज तक पैसों की कभी कदर नहीं की थी, आज उसे पैसों की असली अहमियत पता चल रही थी जब उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए खाना ले सके। अपनी इस हरकत पे उसे बहुत ही ज्यादा रोना आता है। तभी वो देखती है कि एक बच्चा अपना थोड़ा सा खाना छोड़कर जा रखा है, तो वे उसी को पकड़ती है और वहाँ पर से भाग जाती है। वहाँ पर से दूर जाने के बाद वो उसको खाने लग जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि इससे ज्यादा टेस्टी खाना मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। नेक्स्ट डे वे अपना बैग लेकर एयरपोर्ट के ही सामने सो जाती है, इसी आस पे कि कोई आएगा और उसको ले जा देगा। तभी वहाँ पर ओयांग और मिया आ जाते हैं। मिया की नजर अचानक से वे पर पड़ती है, वो देखती है कि वे अपना सूटकेस लेकर वहीं पर ही सो रखी है। ये सब मिया ओयांग को बताती है तो ओयांग वे के पास जाता है और वो जैसे ही वे को उठाता है तो वे उसको गले लगा देती है और उससे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, थैंक यू सो मच ओयांग, तुमने यहाँ पर आकर मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है 2 दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, बस पानी पानी पिया है। थैंक यू सो मच ओयांग मुझे बचाने के लिए। ओयांग वे से अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वे उसे छोड़ती नहीं और उसे कसकर गले लगा देती है। तभी वे की नजर मिया पर पड़ती है तो वे मिया की तरफ इशारा करती है और उससे बोलती है कि तुम इस मिया को यहाँ पर क्यों लेकर आए। अच्छा, इसका मतलब कि तुम इस मिया के ही साथ घूम रहे थे। इस मिया बदतमीज लड़की के साथ तुम्हें घूमने की परमिशन किसने दी। तो ये सब सुनकर ओयांग उससे बोलता है कि अगर तुमने एक और बार मिया को बदतमीज कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर ही छोड़कर चला जाऊंगा। यही वो लड़की है जिसके कहने पर मैं तुम्हें यहाँ बैंकॉक लेने के लिए आया हूँ। तो वे कहती है कि ओके ओके, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं इसके लिए अब कुछ भी नहीं कहूंगी। थोड़ी ही देर में ओयांग वे को खाना खिलवाता है और वे खाना खाते हुए रोने लग जाती है और उससे कहती है कि पहली बार मुझे खाने की अहमियत पता चली और ये खाना सच में कितना ज्यादा टेस्टी हो रहा है। तुम्हें पता है मैंने 2 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, अब प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तो ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि ओके, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, बस तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगी और बिल्कुल प्यार से रहोगी। तो ये सब सुनकर वे बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तभी मिया कहती है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, मैं और ओयांग यहाँ पर से चले जाते हैं। तो वे कहती है कि नहीं प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।